ठीक है। देखो हम बात करते हैं मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी चैप्टर फर्स्ट से लेके और कहाँ तक की बात चलेगी 13 चैप्टर तक। ठीक है, और केवल इंपोर्टेंट होंगे केवल। तो सबसे पहले बात चल रही है, पहले क्वेश्चन की बात आती है ना, ए बराबर दिया है उसने ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी -2 और बी लेस देन 6 है ना। और वो ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन देगा वो जैसे 2,4 बिलोंग्स टू आर। दूसरा ऑप्शन देगा वो 3,8 बिलोंग्स टू आर। और तीसरा क्वेश्चन होगा इसमें 6,8 और बिलोंग्स टू आर। और फोर्थ ऑप्शन होगा इसमें 8,7 और बिलोंग्स टू आर। इसमें देखते हैं कि 6, इसमें बी की वैल्यू कितना है। इसमें बी की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, मतलब 7, 8, 9 और भी ले सकते हैं। अब बी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है तो ए की वैल्यू ज्ञात होती जाएंगी। जैसे 7 उठा के रखेंगे यहाँ पर तो ए का मान कितना आएगा 5, 8 रखेंगे तो 6 और 9 रखेंगे तो 7। ये वैल्यू निकलती आएंगी। अब इसका हम रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। रोस्टर फॉर्म कितने बन के आएगी कि 5 रखने पर कितना आया हमारा 7। तो ये हो गया 5,7, क्योंकि ए का मान सदैव पहले लिखते हैं और बी का मान बाद में लिखते हैं ना। और ये हो जाएगा 6,8 और ये 7,9। केवल इतना करके देख लेते हैं। अब इसमें से कोई मैचिंग कर रहा होगा इसमें से, तो कौन सा मैच कर रहा है इसमें 6,8, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। और ये यूपी बोर्ड का पहला ही क्वेश्चन था बिल्कुल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसने दिया है f(x) बराबर 3x और फंक्शन को बोला है नेचुरल से नेचुरल में। अगर प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में बोल रहा है तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये एक एक ही है या आच्छादक है, या एक एक ही आच्छादक दोनों ही है, और या फिर दोनों में से कोई नहीं है। तो जांच करने का तरीका क्या है, अगर नेचुरल नंबर बोलता है तो तरीका अलग होता है, और रियल नंबर बोलता है तो तरीका अलग होता है। तो लेकिन हम इसमें बात किसी कर रहे हैं केवल प्राकृतिक से प्राकृतिक संख्या के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं f(x1), तो ये हो जाएगा 3x1। फिर निकालते हैं f(x2), कितना हो जाएगा 3x2। और फिर दोनों को क्या रखते हैं दूसरे के बराबर रखते हैं, तो कितना आएगा f(x1) बराबर f(x2), तो ये हो जाएगा 3x1 = 3x2। 3 से 3 हो जाएगा इसमें कैंसिल, कितना बचेगा x1 बराबर x2। और ये शर्त किसी होती है, ये शर्त होती है एक एक की। और लिख देंगे अतः फलन एक एक ही है, ये फलन एक एक ही है। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात आती है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। और इसने किया है सिद्ध करो r = a, b सच दैट a लेस देन b है तो सतुल्य संक्रामक किंतु सममित नहीं है। सतुल्य है, संक्रामक है, किंतु क्या नहीं है सममित नहीं है। और ये सवाल कितने नंबर का आता है 5 नंबर का। तो पहले हम जांच करेंगे सतुल्य संबंध की, है ना। तो हमें सिद्ध करना है तो फिर तो करना ही पड़ेगा सतुल्य संबंध ए रिलेशन ए। दोनों की रख देंगे क्या ए, जहां बी आ रही है वहां भी ए रखना है, और जहां ए आ रही है वहां तो ए रखनी है। ये पहला वैल्यू ए की होती है, दूसरा वैल्यू बी की होती है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए। तो दोनों के भाई ए रखेंगे तो ए के बराबर ही होता है। अतः a, बिलोंग्स टू आर, अतः सतुल्य संबंध है। अतः सतुल्य संबंध है। फिर जांच करेंगे सममित की, सममित संबंध। और सममित संबंध होता है ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन ए। मतलब ए लेस देन बी तो दिया ही है उसने कि ए का मान बी से छोटा भी है और बराबरी भी है, तो इसका उल्टा नहीं हो सकता कभी भी। अगर ए छोटा है बी से तो बी बड़ा ही रहेगा, बी कहीं छोटा नहीं हो सकता इससे। मतलब ये पॉसिबल है a, b बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन b बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब a अगर b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता। अतः संबंध सममित नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन है इसके
1.1 के सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। पहले ए रखते हैं, फिर ए बी रखते हैं और बी ए रखते हैं, तो अतः सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। फिर जांच करेंगे तीसरे की, और तीसरा संबंध कौन सा होता है? संक्रामक। और संक्रामक संबंध में कितने अवयव लेते हैं? 3। कौन कौन से? ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी। मतलब जहां हमने ए और बी रखा है, पहले वहां ए और बी रखेंगे, फिर बी और सी रखेंगे, और फिर ए और सी रखेंगे। अगर ये इसमें बिलोंग करता है तब तो ये संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन उसने सिद्ध करवाया है तो होगा ये। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ए लेस देन बी, ये संभव है, और बी रिलेशन सी, ये भी संभव है। तो अवश्य ही ए का मान, ए के मान से सी का मान अवश्य बड़ा होगा। क्यों? ए के मान से जब बी का मान बड़ा है और बी के मान से सी का मान बड़ा है, तो ए के मान से सी का मान भी बड़ा होगा। और यहां दिखा देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और दिखा देंगे अतः संक्रामक संबंध है। और बस इसी बात के इसमें 5 नंबर होते हैं, संक्रामक संबंध है। सही है? वह ऑन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्वेश्चन दिया है, कहेगा तुमसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध में कितने संबंध होते हैं? 3। वो तुमसे कहेगा तुल्यता संबंध को सिद्ध करो। तो क्वेश्चन दिया है आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी और बिलोंग्स टू आर, या फिर कहेगा 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, ऐसे कहेगा। तो हमें सबसे पहले स्वतुल्यता, तुल्यता बोल दे तो तुल्यता में 3 संबंध को हमें सिद्ध करना होता है। सबसे पहला स्वतुल्य संबंध, क्या देखना होता है? स्वतुल्य संबंध की जांच सबसे पहले करेंगे। और स्वतुल्य संबंध में क्या लिखते हैं? स्वयं का संबंध स्वयं के साथ, मतलब दोनों की जगह पे हमें क्या रखना होता है? ए माइनस ए कितना आएगा? 0, और 0 एक क्या है? बिलोंग्स टू रिलेशन, अर्थात वो 5 का गुणज होता है। 0 किसका गुणज होता है? 5 का गुणज, मतलब 5 का भाग 0 में चला जाता है। और दिखा देंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब संबंध स्वयं का स्वयं के साथ है, अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है। अब जांच करेंगे इसमें सम्मित संबंध की, और सम्मित में कितने अवयव लेते हैं? 2। और सम्मित संबंध की जांच, सम्मित संबंध की जांच, तो जहां हमारा ए आ रहा है वहां तो ए रहेगा। इसमें 2 अवयव आते हैं, ए रिलेशन बी, तो बी रिलेशन ए देखते हैं। और पहले यहां रखना है ए माइनस बी, जो कि उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, बिलोंग्स टू आर, जो 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। तो दिखाना है हमें, तो इसका उल्टा भी 5 का गुणज होगा, क्योंकि सिद्ध करना है। और सिद्ध में हमें, अगर उसने बोल दिया है कि ए माइनस बी एक 5 का गुणज है, तो हमें दिखाना ही होगा कि बी माइनस ए बी एक 5 का गुणज होगा। कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5, जो कि 5 का गुणज होता है। और 5 में 10 आएंगे और मॉड में संख्या है तो प्लस की रहेगी, तो वो भी एक 5 का गुणज होता है। और दिखा देंगे इसमें जो 5 का गुणज है, 5 का गुणज है, और दिखा देते हैं अतः सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। अब एक और दिखाते हैं, कौन सा? संक्रामक। और ये बोर्ड परीक्षा का एक डेफिनेट क्वेश्चन है, जो कि आना ही है। ये तो यहाँ 5 की जगह पे या तो 6 कर दे, 7 कर दे, बोल दे ए माइनस बी पूर्णांक है, 7 का गुणज है, और कुछ भी बोल दे, लैंग्वेज को सेम यहाँ लिखते जाएंगे, और यहाँ प्रोसेस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अगर यहाँ मोड लगा हुआ है तो मोड लगाते जाइए, मोड नहीं लगा हुआ है तो आप मिला दे, जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखते जाइए, और लिखते जाइए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि उसने क्या बोल दिया है? तुल्यता संबंध है। और तुल्यता संबंध में 3 संबंध होते हैं, स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है, और संक्रामक भी होता है। और यहाँ दिखाएंगे संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध की जांच करेंगे तो कितने अवयव लेते हैं? ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी। तो पहले दिखाएंगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, और फिर बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, ये तो दिखाने होते हैं, तो उसमें ए माइनस सी बिलोंग करेगा, ये तुम्हें दिखाना है। तो और दिखा देंगे यार जो 5 का गुणज है, जो 5 का गुणज है, तीनों में ये दिखाना है 5 का गुणज है, जो 5 का गुणज है। अगर ये लैंग्वेज किसी को आती है
समझ जाओ कि 5 नंबर कोई नहीं काट सकता तुम्हारे फिर, क्योंकि इस चैप्टर में से कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का, जिसमें एक तो पूछता है तुल्यता संबंध को सिद्ध करिए, और 2 नंबर में पूछेगा एक एक की व आच्छादक की जांच करिए। तो आपको ये तो दिखाना ही है प्रॉपर, और दिखा देंगे। अतः संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है, और जिसमें तीनों संबंध होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। और इसी बात के बस बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर हैं जो कि डेफिनेट होते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले एक बार और समझा देता हूं इसमें कि अगर तुल्यता संबंध की कभी भी जांच करवाए और या फंक्शन को थोड़ा चेंज करके बोल दे तो आपको घबराना नहीं है। जैसा यहाँ फंक्शन लिखते आ रहे हैं वहां बस क्या करना है, पहले ए रखनी है यहाँ पर, फिर एक बार समित में क्या करते हैं, ए और बी रखते हैं, फिर इसका उल्टा रखते हैं, बी और ए। माइनस है माइनस लगाते जाएंगे, गुणा है तो गुणा लगाते जाएंगे, भाग है तो भाग करते जाएंगे। और संक्रामक में 3 अवयव लेते हैं, उसमें सी एलिमेंट और जोड़ देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और ए माइनस सी। इसमें 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 1 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला इसने कि यदि ए सेट में 1 2 3 अवयव हैं और यदि 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। अगर कोई सेट दिया है, मतलब समुच्चय दिया है 1 2 3 और पूछ रहा है कि यदि इन अवयवों में से केवल 1 और 2 का प्रयोग करें तो उसमें कितने संबंध हो सकते हैं। जितने इसमें एलिमेंट होते हैं उतना ही संबंधों की संख्या होती है। संबंधों की संख्या पूछे तो 3 अवयव दिए हैं तो तीनों ही संबंध होंगे, सतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। और जिसमें 2 अवयव दिए हैं तो केवल 2 ही हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो सतुल्य होगा जैसे 1,1 हो सकता है और 2,2 हो सकता है। ये संबंध कौन सा होता है हमारा, ये होता है सतुल्य। और सममित भी हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 2,1 हो सकता है। और ये संबंध कौन सा होता है, सममित। और कितने संबंध हो गए हमारे, केवल 2 संबंध। तो संबंधों की संख्या कितनी हो गई, 2। और संक्रामक कब होता है, जिसमें 3 अवयव और शामिल होता, तो इसमें तीनों संबंध हो जाते। और इसका आंसर यही होगा। वो क्या पूछ रहा है कि यदि समुच्चय में 1 2 3 अवयव दिए हैं तो 1,2 का प्रयोग करके संबंधों की संख्या कितनी बैठ सकती है, तो केवल 2 ही बैठ सकती है, या तो सतुल्य होगा या फिर सममित होगा, अर्थात 2 ही संबंध बैठेंगे केवल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। f(x) बराबर दिया है उसने, और ये क्वेश्चन भी हर साल आता है 1 नंबर में। आपको बस ये थोड़ा रिपीट करना है और देखते रहना है। देखो सबसे पहले इसको क्या मानते हैं, बाई। अब तुम कह रहे होंगे इसको बाई क्यों माना, क्योंकि वहां f(x) होता तो यहाँ x का मान उठा के यहाँ पुट कर देते, लेकिन उसने कहा है f इनवर्स। f इनवर्स का मतलब है जो फंक्शन हमारा x की फॉर्म में दिया है अगर उसको बाई की फॉर्म में चेंज कर लिया जाए तो फिर उसको f इनवर्स कहेंगे। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं इसको, बाई, क्योंकि f(x) को ही हम क्या कहते हैं, बाई कहते हैं। और 2x² और माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहां से जब x वैल्यू निकालेंगे तो 3 को इधर लेके आएंगे, ये कितना हो जाएगा, बाई प्लस 3 बराबर 2x²। और 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई प्लस 3/2 बराबर x²। और बड़ा घटाएंगे क्या जाएगा, वर्गमूल, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 3/2 बराबर x। इसी को बोलते हैं f इनवर्स बाई। मतलब पूरा फंक्शन किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, बाई की फॉर्म में था, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। अगर कोई फंक्शन x की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर तुमने बाई की फॉर्म में चेंज कर दिया तो उसका क्या कहलाता है, वो इनवर्स कहलाता है। अब हमें बस बाई की बस क्या पुट करना है, -2। तो अगर हम बाई की -2 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा इनवर्स -2 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/√2। ये आंसर हो गया। इस चैप्टर में मात्र कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके 7 नंबर तैयार हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ज्यादातर एक्सरसाइज कट गई हैं, इसमें मात्र एक ही एक्सरसाइज बची है जिसमें क्या पूछता है, या तो मुख्य मान पूछेगा और 2-4 नॉर्मल क्वेश्चन है वो तुम्हें तैयार करने हैं। जिसमें पहले चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, चैप्टर 2, और जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अब इसमें से कितने नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो हो सकता है कि मिनिमम 6 का है और मैक्सिमम 7 का है, 1-2 नंबर का ही इफेक्ट हो सकता है इसमें और कुछ नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे सिद्ध करवाएगा वो, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x सिद्ध करना है। इसी बात के इसमें 2 नंबर है और 1 नंबर का केवल मुख्य मान पूछता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले इसको a मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, मान लेते हैं।
LHS लेके चल रहे हैं हम। अब इनवर्स को जब इधर ले जाएंगे तो यहां से इनवर्स हट जाएगा, कितना आएगा साइन ए। पहले हमने इसको क्या मान लिया ए, इसको ले गए इधर, कितना आ गया साइन ए। अब माइनस को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन ए। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस ए। पहले माइनस को इधर ले गए, अब साइन को कोणांक के अंदर ले गए, अब साइन को इधर लेके आएंगे, दोबारा रिवर्स करेंगे तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा इनवर्स का। अब इस माइनस को इधर ले आएंगे तो कितना आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। और यही हमें सिद्ध करना था, और यही हमारी क्या है RHS, प्रूफ हो गया। अच्छा और क्या पूछा जाएगा इसमें, इसमें एक पूछा जाएगा मुख्य मान, और मुख्य मान वो भी सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमावदार पूछेगा। जैसे आपने तो किया है कि साइन में 1/2 कितने होती है, तो डायरेक्टली बताया कि साइन में 1/2 30 पे होती है। साइन से साइन वर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 30 अंश, और 30 अंश को रेडियन फॉर्म में लिखते हैं π/6। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बोर्ड नहीं पूछेगा, बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, जिसमें थोड़ा ट्विस्ट हो। अब तुम्हें मालूम है इसमें माइनस लगा हुआ है, और माइनस का कॉस में इफेक्ट पड़ता है, अगर साइन होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लगाते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ माइनस का 1/2 होता, तो साइन में सेम करते जाते, ये कितने पे होती है 30 पे होती है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है तो कितना बचेगा -30 बचेगा, जिसको -π/6 लिख सकते हैं। तो साइन अगर प्लस में हो तब भी और माइनस में हो तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस माइनस आ जाएगा बाहर। लेकिन कॉस में अगर माइनस है तो इफेक्ट पड़ेगा। कॉस में ये कितने पे होता है, ये 60 पे होता है, और कॉस में अगर माइनस आ रही हो तो किस में से घटा लेते हैं, ऐसे पाई में से घटा के लिखते हैं। और अगर साइन में माइनस आ रही थी तो कुछ नहीं किया, लेकिन कॉस में आ जाए, ये तीन हमारे फंक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर माइनस आ जाती है तो उसको एंगल को पाई में से घटा के लिखते हैं। कौन कौन से हैं वो लिख देता हूं मैं। एक तो कॉस है, इसमें माइनस आ जाए, सेक है इसमें माइनस, एक कॉट में माइनस आ जाए, तो एंगल को पाई में से घटा के लिखते हैं। और जबकि इनके अलावा साइन में माइनस आ जाए और कोसेक में माइनस आ जाए और टेन में माइनस आ जाए तो माइनस को बाहर लिख देते हैं, बस इसको पाई में घटा के लिखते हैं। जबकि इन इस वाले फंक्शन में कोई माइनस आती है तो माइनस को बाहर लिख देते हैं डायरेक्ट ना। अब क्या करेंगे, इसे पाई में से घटा के लिखेंगे, कॉस पाई माइनस 60 अंश को क्या बोलते हैं π/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई माइनस π/3, और ये हो जाएगा 2π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा डरावना सा लग रहा है, जैसे कि x/x+1 दिया है और इधर कोसेक सेक दिया है, सेक इनवर्स x+1/x दिया है। वो ऐसे क्वेश्चनों को अवश्य पूछता है ज्यादातर। हमें करना क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स x/x+1 दिया है और दूसरे में सेक इनवर्स x+1/x दिया है, और कहेगा इसकी वैल्यू बताइए, मतलब मान याद करो। तो बस ऐसे सवालों को हमें फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे सेक दिया है और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन की फॉर्म में, तो ये साइन की फॉर्म दिया है तो ये भी कॉस की फॉर्म में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या पता इसकी वैल्यू कितनी होती हो π/2, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू कितनी होती है π/2। जैसे ये दिया है, इसका कोणांक देख लो और इसका कोणांक देख लो तो सेम है। और एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a इक्वल टू कितना होता है π/2। तो a की जगह पर क्या है, ये x/x+1 दिया है। ये कुछ भी हो, बट्टे में हो, वर्गमूल में हो या माइनस में हो, कुछ भी हो सेम हो, लेकिन और एक पर साइन इनवर्स लिखा हो और एक पर कॉस इनवर्स लिखा हो तो उसका वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है बस।